अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिबी मदद। फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिबी मदद का मतलब है जैसा कि तिबी मदद जिसकी ज़रूरत हर किसी को और हर जगह होती है, उसका इल्म हर इंसान को होना चाहिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में किसी की जान बचाई जा सके। फ़र्स्ट एड दो चीज़ों का मजमूआ है, तिबी मदद। अगर किसी को अपनी सेहत के हवाले से कोई नुकसान पहुँचता है, उससे सबसे पहले उसकी जो मदद की जाती है उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। मसलन नाक से खून का बहना, बेहोश हो जाना, शदीद गनूदगी आना, चोट लगना, एक्सीडेंट की वजह से हड्डियों का टूट जाना, हादसाती ज़ख्म लग जाना, अचानक किसी बीमारी की वजह से निडाल हो जाना या सदमे में जाना, हार्ट अटैक हो जाना, शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से शॉक में चले जाना, फूड पॉइज़न, बदहज़मी हो जाना, गले में किसी चीज़ का फंस जाना, जल जाना, सांप का डसना, कुत्ते का काटना, बिच्छू का डसना और भी बहुत ज़्यादा असबाब हैं। ऐसी सूरत हाल जिसमें इंसानी जिस्म को कोई तकलीफ़ पहुँचे और मुतासरा शख्स को किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुँचाने से पहले उसकी जो पहली मदद होगी उसको इब्तदाई तिबी इमदाद कहते हैं। फ़र्स्ट एड की क्यों दी जाती है? फ़र्स्ट एड इसलिए दी जाती है ताकि मज़ीद नुकसान से बचाकर मुतासरा शख्स की जान बचाई जा सके और उसके दर्द और तकलीफ़ में कमी लाई जाए। अगर खून बह रहा है तो खून को रोका जाए, हड्डी टूट गई है तो हड्डी को बांधा जाए, ज़ख्म है तो उसको जरासीम को शदोया से साफ़ किया जाए, अगर जल गया है तो उसको 15 मिनट तक नॉर्मल वार्म वाटर से धोया जाए। हंगामी हालात में आप क्या करेंगे? बेहोश मरीज़ को होश में लाने के लिए उसके मुंह और नाक को साफ़ किया जाए। मुंह में देखें कि मुंह में कोई रुकावट तो नहीं है। उसकी सांस और नफ्स को चेक करें, बेहोश है या नीम बेहोश है। मुतासरा शख्स के सर को पीछे करके ठोड़ी को दोनों उंगलियों की मदद से ऊंचा करें ताकि सांस की नाली खुल जाए। अगर मरीज़ का सांस बंद हो चुका है और आपको मसनूई तनफ़ुस देने का तरीका CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना आता है तो फ़ौरन CPR शुरू कर दें, वगरना फौरी तिबी इमदाद के लिए रब्ता करें। इब्तदाई तिबी इमदाद देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फ़र्स्ट एड देते वक्त आप खुद मुतासर ना हो जाएं। जहां ज़रूरत हो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात यानी PPs का इस्तेमाल करें और जहां तक ज़रूरत हो फ़ौरन मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर रब्ता करें। इसमें देर ना करें।